वसीम सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सपायरी भी है, बाजार भी चला हुआ है, 23,000 आ भी चुका है, 49,000 बैंक निफ्टी आ चुका है। सर पहले एक जरा हमको थोड़ा आइडिया दे देंगे इंडेक्स के बारे में और इस समय कैसे काम करना चाहिए एक रिटेलर को, थोड़ा पहले इसका आइडिया दे दीजिए, फिर हम स्टॉक्स पे आएंगे सर बाद में। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी, अभिषेक को और सृष्टि को। देखिए, मार्केट ने 22,800 पे आपको फर्स्ट वीक में बोला था मार्केट 1000 पॉइंट्स घट सकती है, वहां घटी तो फिर मौका था लेने का। अब मुझे लगता है मार्केट फुली प्राइस्ड है, यहाँ से 500-700 पॉइंट की करेक्शन भी आ जाए कोई बड़ी बात नहीं समझना। अपसाइड ज्यादा नहीं है क्योंकि अब ये फॉरेनर्स की जो शॉर्ट पोजीशन थी वो कवर होनी है और वो जनरली दे आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग। मंदी में भी वो जब बेचते हैं वो बॉटम बनता है, तेजी में लेते हैं तो टॉप बनता है। मुझे लगता है इंडेक्स पे मेरे को कोई व्यू नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कैश रेज करिए। मार्केट इज प्राइसिंग इन एवरी गुड न्यूज, कहीं भी थोड़ा सा ढील आई या कोई गुड न्यूज आ भी गई तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। शेयर बाजार में ऐसे कुछ नहीं कि मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यूफोरिया में बह मत जाइए, अपने स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। इंडेक्स पे मुझे लगता है फुली प्राइस्ड है, अगर कुछ हुआ तो 500-700 पॉइंट की करेक्शन जरूर आ सकती है। ठीक है सर, डन। मोटा मोटी आपका व्यू पॉइंट समझ गया, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी करो, सारी क्या है अच्छी खबर है, थोड़े डिस्काउंट भी कर रहा है मार्केट, और थोड़ा बहुत पोजीशंस कैश में भी रखो जो इंडेक्स के ट्रेडर्स हैं। वसीम साहब स्टॉक्स पे आ जाएं तो पहले अपडेट भी दे दीजिएगा, फिर आज के नए शेयर्स भी बता दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल, देखिए वो आपको HDFC बैंक का था वो चल गया, आपको आइडिया का था कोई पूछने वाला नहीं था, 11, 12, 13 रुपए में 16 रुपए मार गया, 22 रुपए से कम बेचने का सोचना भी नहीं। जो भी सप्लाई आएगा वो अच्छा है मार्केट के लिए, क्योंकि चेंज ऑफ हैंड, डिलीवरी वॉल्यूम्स आर द ओनली इंडिकेटर। आइडिया टर्न द कॉर्नर। एबी ग्रुप के सारे शेयर, डिम्पी जी आप याद रखिए, 2250 पे ग्रासिम और 9,500-600 पे अल्ट्राटेक का था। अल्ट्राटेक न्यू हाई चले गया और वो भी ग्रासिम भी। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ABFRL 240, 250, 260, 292 का हाई, ये भी शुरुआत है। आज का टॉपिक अगेन मेरा है AB कैपिटल, आर्ग्यूबली NBFC में सबसे बढ़िया रिजल्ट, होल्डिंग कंपनी ऑफ AIF, म्यूचुअल फंड एंड हेल्थ इंश्योरेंस। पहला टारगेट 250, दूसरा टारगेट 275। दूसरा पिक अशोक लीलैंड, नंबर शानदार, 120, 30, 40, 70, 190 से आपको वाई कह रहा हूं, 210 पे भी खुल के कह रहा हूं कि 300 के टारगेट से बिना मत बेचने हैं। आज आपके इंग्लिश चैनल पे इनसे इंटरव्यू हुआ, अब वो डिफेंस और पावर में रिलेटेड बिजनेसेस में 40% CAGR देख रहे हैं। अब ये 2 साल में आए, लेकिन आपके पास ओनरशिप होनी चाहिए। आई थिंक अशोक लीलैंड इज गोइंग टू एक्सपैंड एंड गिव द मैक्सिमम रिटर्न एज फार एज ऑटो गोज। और तीसरा, फिर रीइटरेट कर रहा हूं कि HDFC बैंक में फिर निवेश कीजिए, ये 1450 से नीचे नहीं जाने वाला, और ऊपर में अगर 1620 निकल गया है तो ये हाथ नहीं आएगा। अगले 2 साल के लिए HDFC बैंक है। तीसरी मेरी सजेशन, मैं मेटल्स में बहुत बुलिश था, मेटल्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। वी आर गोइंग टुवर्ड्स फार्मा, वी आर गोइंग टुवर्ड्स FMCG एंड सेलेक्ट स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स, बट द 3 नेम्स आई हैव गिवन यू, HDFC बैंक, AB कैपिटल और अशोक लीलैंड, दीज आर माय 3 फेवरेट। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे बायर्स में भी है, हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियोज में भी है। आदित्य बिरला कैपिटल, अशोक लीलैंड और HDFC बैंक फिर से, वैसे ये नए नहीं है वसीम साहब की लिस्ट में, कन्विक्शन फिर से आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दमखम भी है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये 3 स्टॉक फिर से वसीम साहब आपके लिए रेकमेंड कर रहे हैं। लेकिन चलिए शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट। अब नतीजे वैसे अपने लास्ट लेग में हैं, बहुत ज्यादा नतीजे नहीं बचे होंगे, लेकिन जो भी आएंगे उसका हम विश्लेषण जरूर करेंगे अपने खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट में। वसीम साहब गुड मॉर्निंग। अरविंदो फार्मा से शुरुआत करेंगे, नंबर्स तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, रेवेन्यू 19% बढ़ी है, मुनाफे की बात करें तो 80% का उछाल, एबिडा में करीब करीब 6-6.5% का वहां भी उछाल है। अरविंदो फार्मा क्या करना चाहिए सर? अभिषेक जी, एक पहले आपको एक और पास्ट पे वो याद दिला दूं, 9 रुपए 30 पैसे वाला रतन पावर सर्किट पे है 15.10 पे। एक महीने में बाजार 1000 पॉइंट ऊपर नीचे गया, लेकिन रतन पावर 60% अप है, ये याद रखना। और क्लाइंटों ने जिन्होंने ET स्वदेश देखा, जिन्होंने इन्वेस्टर याद है सर, उनकी हो गई बल्ले बल्ले। ऑरोबिंदो फार्मा तो बहुत ही टर्न राउंड स्टॉक है,
450 500 से, जैसे उसका इंजेक्टेबल और बाकी बिजनेसेस में आगे रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड, लेकिन भाव में सब कुछ है। प्रॉफिट बुकिंग का आइडिया है, कोई डिक्लाइन मिले तो लेने की करे, अगर है तो होल्ड करिए, बट आई वुड नॉट एडवाइज फ्रेश इन्वेस्टमेंट क्योंकि शेयर काफी चल चुका है। ठीक है, चल चुका है, होल्ड कीजिए। डिवीज लेपर वैसे हम टेक्निकल राय ले चुके हैं।